जबरदस्त रहा, मगर आज जो क्रिकेट अच्छा खेलेगा वही चैंपियन होगा। आरजे ग्रुप देवत एक तरफ और दूसरी तरफ कैलाश स्पोर्ट्स, आरजे ग्रुप देवत, धमाका दिल्ली, एसजीटीसी क्लब कैलाश स्पोर्ट्स एक तरफ, अनुराग शारशर दिल्ली के खिलाड़ी गेंदबाजी के लिए, और स्ट्राइक पर वलसाल के खिलाड़ी है मोनिल पटेल। गुजरात में तो इस खिलाड़ी के नाम की भी चर्चे है बार बार सभी जगह। बैटिंग के लिए मोनिल पटेल, बॉलिंग के लिए अनुराग शारशर। दो बड़ी टीमें यहां भिड़त देती हुई नजर आएगी और पूरे टेनिस क्रिकेट की विश्व की नजरें इस 70 स्पोर्ट्स पर भी और इस मैदान पर भी। भीमराड का ये गांधी मैदान और उस पे शुरू हो रहा है आज आखिरी दिन। पहली गेंद जड़मे की, रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा थी, जड़मे की और मिडॉन की दिशा में खेला, हालांकि पहली गेंद पर रन पूरा किया। अच्छी शुरुआत हुई है मोनिल पटेल के जरिए, वैसे जड़ में गेंद रखने का प्रयास किया, हल्के हाथों से ऑन ड्राइव किया वहां पे वैसे करण अंबाला जिन्होंने अच्छा फील्ड किया और जब तक थ्रो करते एक रन लेने का पर्याप्त समय था यानी मोनिल ने, और वहां पे वैसे टीम का अकाउंट ओपन हुआ, पहले रन के साथ अकाउंट ओपन किया गया सिंगल के साथ। कैलाश स्पोर्ट्स एचजीटीसी क्लब की टीम ये नजर आती हुई। पार्थ ये भी एक जबरदस्त खिलाड़ी है, क्या प्रदर्शन रहा था पहले दिन, जिस दिन क्वालिफाई रही टीम इसी खिलाड़ी का। ऑफ की बाहर की ये गेंद हल्के हाथों से खेला है, थर्ड मैन की दिशा में ये गेंद जाती हुई, आउटफील्ड फास्ट है, कोशिश तो वहां जारी है, प्रयास जबरदस्त था, 2 रन पूरे किए, तीसरे रन की कोशिश, मगर जब तक थ्रो आता 3 रन दौड़कर पूरे भी किए। वाह, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक हमें देखने को मिला। वैसे वहां पे पार्थ बिट्टू ने हल्के हाथों से देखिए नजाकत दिखाई थी, हल्के हाथों से वहां पे कट किया था और गेंद देखिए गली की दिशा में एक बेहतरीन तरीके से ट्रैवल हुई और इतनी गर्मी में रनिंग बिटवीन बहुत ही बेहतरीन, 3 रन मुकम्मल किए, एक अच्छी दौड़ लगाई थी विकेटों के बीच में। अच्छी फील्डिंग भी देखने मिली, जबकि बाउंड्री पर संजू। अगली गेंद रिवर्स के जरिए खेला है, अल्टी पल्टी और गेंद सीमा रेखा के बाहर कल्टी, 4 रन। बहुत ही अच्छा खूबसूरत स्ट्रोक देखते ही बनता है, सो ब्यूटीफुल, सो लाइक अ मोनिल। वहां पे जिस प्रकार से देखिए ऑफ स्टंप के ऊपर थोड़ी बाहर निकलने वाली गेंद के ऊपर उसके स्पिन के साथ खेला और थर्ड सर्कल के अंदर जो फील्डिंग है उसको भेजने का प्रयास किया, यानी कि स्पिन के साथ एक अच्छा चौका, मोनिल पटेल छा गए। आज मोनिल पटेल का टीम में शामिल होना एक बड़ी बात है, एक और एनर्जी मिलेगी इस पूरी टीम को, काफी एनर्जी के साथ उतरी है ये टीम, मगर सामने भी भारत की इस वक्त की एक बड़ी टीम है, दिल्ली धमाका आरजे ग्रुप देवत, बड़े बड़े सितारे उस टीम में भी शामिल है मोनिल। हो इस बार थोड़ा सा पीछे किया था, डबल माइंड रहे, आखिरी वक्त पुल करना जरूर चाहते थे और गेंद विकेट कीपर के हाथों में, डॉट बॉल। देखिए जिस प्रकार से गेंद थी वहां से वैसे मोनिल 2 माइनट स्ट्रोक खेले ऐसा कहो तो चलेगा, उस प्रकार का पहले सामने खेलने का सोचा, उसके बाद ऑन साइड के ऊपर यानी कि गेंद ने फैसला कर लिया विकेट कीपर के पास जाने का, यानी बिंदी गेंद, तो उस प्रकार से अच्छी गेंदबाजी वापसी करवाई चौके के बाद अनुराग। यस, थोड़ा सा आगे गेंद थी और डबल माइंड रहे कि आखिरी वक्त तक शॉट सिलेक्शन नहीं कर पाए, बैट जरूर घुमाया था मगर गेंद विकेट कीपर के हाथों में। ओहो इस बार दांडी 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 गुल, बोल्ड आउट होकर वापस लौटना पड़ेगा यहां मोनिल पटेल को। ये है अनुराग शारशर और इनका काम है इसी तरह से दांडी गुल कर देना। अनुराग एक बहुत ही बेहतरीन तजुर्बेकार एक्सपीरियंसेबल गेंदबाज है, वैसे मोनिल पटेल ने वहां पे 4 गेंदों के ऊपर 5 रन बनाए अपनी टीम के लिए, 125 का स्ट्राइक रेट था, एक चौका उसके बल्ले से जुड़ा, लेकिन वहां पे बेहतरीन तरीके से वापसी करवाते हुए अनुराग, देखिए अच्छी गेंद थी, थोड़ा पीछे चले गए थे और वहां पे बोल्ड आउट किया, यानी कि विकेट नंबर पहला ब्रेक थ्रू इस बीच लगने वाला एसजीटीसी क्लब कैलाश स्पोर्ट्स। अच्छी गेंदबाजी यहां से आरजे ग्रुप देवत दिल्ली धमाका की गेंदबाज अनुराग। थोड़ा सा बाहर हटकर खेलने की कोशिश थी, थोड़ा सा डब्बा खाने के बाद गेंद थोड़ा सा टर्न भी हुआ और टाइमिंग नहीं कर पाए और बोल्ड होकर वापस लौटना पड़ेगा। इन एक्शन में आज करण अंबाला भी नजर आते हुए, इस वक्त भारतीय टेनिस क्रिकेट की नजरें उन पर भी लगी हुई है, इस मैच में खेलते हुए नजर आएंगे। जगत सरकार, ओमकार देसाई, ये बड़े बड़े नाम, संजू कनौजिया इस टीम में भी शामिल है, रोहित नार्वेकर को हम देखेंगे, यस प्रज्योत अंबेरे, बड़े बड़े सितारे तो दोनों टीम में, मिहिर इस खिलाड़ी ने भी काफी प्रभावित किया था।
देखना होगा मिहिर किस तरह से बैटिंग करते हैं। सामने अनुराग शारशर, अच्छी गेंद हल्के हाथों से सिर्फ ढकेला। शुरू में तो कॉल दिया था मगर पहले तो पार्थ हाँ नहीं बोले थे, बाद में फिर एक बार चल पड़े, इसी के कारण स्कोर 1 रन से आगे। पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है और रन बने हैं 9 रन बने हैं। सर क्या कहेंगे जिस तरह से 9 रन बने हैं पहले ओवर में? वैसे एक अच्छी शुरुआत देने का प्रयास जरूर किया गया, लेकिन वहां पे एक विकेट भी चला गया, यानी कि इवन बैलेंस 50-50 ओवर रहा, ऐसा कहो तो चल गया। देखिए भारत ट्रॉफी आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, वैसे स्टेट चैंपियनशिप 70 स्पॉट्स के ऊपर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हो। वहां पे कृणाल दाते सर और हमारे साथ जुड़े हुए कमेंट्री बॉक्स में वहां पे महाराष्ट्र के क्रिकेट सम्राट मिस्टर चंदू सेट्टे जी यहाँ पे वैसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छे ऑर्गेनाइजर कमेटी बेहतरीन विश्वास के साथ वहाँ पे वैसे काफ़ी सारे एंट्रीज जो है टीमों की, वैसे चंदू सर और कृणाल सर के ऊपर कॉल आने के बाद वहाँ से कंफर्म होता है, तो उस प्रकार से बड़ा टूर्नामेंट और वो भी एक अच्छे फेस्टिवल के टाइम पे आ रहा है। तो सर आप बता रहे थे कि यहाँ पे 9 रन बने हैं पहले ओवर की समाप्ति के बाद। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे पलड़ा भारी रहा वहाँ पे फील्डिंग टीम का, दिल्ली धमाका अब तक अच्छी गेंदबाजी। पहले ओवर के बाद 9 रन बने हैं, 1 विकेट वापस लौट चुका है कैलाश स्पोर्ट्स एचजीटीसी क्लब का। मगर दूसरे ओवर के लिए पहले दिन क्या गेंदबाजी रही थी प्रज्योत अम्बिरे की। पालघर एक्सप्रेस गेंदबाजी के लिए, महाराष्ट्र के पालघर जिले के डाहनो तहसील के वरूर गांव से बिलोंग करने वाला ये रफ्तार का राजा, मगर सामने भी उतने ही अच्छे खिलाड़ी है मिहिर। पहली गेंद थोड़ा सा मौका भी यह बना था कि आड़े हाथों लेना चाहते थे, बल्ले का किनारा शायद यहां लिया मगर रन नहीं है। डॉट बॉल से शुरुआत की है प्रज्योत ने, अच्छी गेंद थी वहां प्रज्योत की, थोड़ी सी बाहर निकलने वाली गेंद के ऊपर बल्ला चलाया, लेकिन बल्ले का किनारा वहां विकेट कीपर के थोड़े आगे टप्पा खाई, प्रयास अच्छा था। इस बार खींचकर खेलना चाहते थे मगर टाइमिंग इस बार भी नहीं हुआ। बल्ले का किनारा, गेंद पीछे जाती हुई, 1 रन वहां मिलेगा। 1 रन से स्कोर आगे 10 पर। प्रज्योत अम्बिरे अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में उन्होंने रनअप अपना कम किया है मगर उसके बाद लाइन और लेंथ काफी अच्छी रही है उनकी। ये देखिए किस तरह से फील्ड प्लेसमेंट यहाँ है, ये दिखाते हुए। यस, एक यस प्रॉपर ग्राफिक्स कहा या किस तरह से यहाँ खिलाड़ी मौजूद है। ओह, ऑफ स्टंप के बाहर और एक बेहतरीन गेंद यहां, मगर उसे चैलेंज किया है। यस, बैटिंग टीम ने चैलेंज किया है वाइड के लिए। यस सर, डीआरएस इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पे वाइड बॉल के लिए। बैटिंग टीम ने चैलेंज किया था कि गेंद शायद वाइड होनी चाहिए। फिलहाल स्कोर कार्ड के ऊपर वहां पे 10 रन बने हैं कैलाश स्पोर्ट्स 11 के, 1 विकेट जरूर चला गया और ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर है। ये आज के दिन का पहला मुकाबला, जैसे ही इनिंग ब्रेक होगा तो यहाँ पे एडवांस कॉल रहेगा। रेड डेवल डिंग डोंग नोएडा वर्सेस एमयूसीसी ओडिशा के बीच में दोनों कप्तान तैयार रहना है। वैसे इनिंग ब्रेक होगा, वहां पे टॉस होगा आपके मुकाबले का, तो उस प्रकार से एक अच्छी टूर्नामेंट और सुपर 6 के मुकाबले खत्म होने के बाद एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो आज पता चलेगा सभी लोगों को कि किस प्रकार से सेमीफाइनल में पहुंचा जा सकता है और किस प्रकार से फाइनल में पहुंचा जा सकता है। वो एक सरप्राइज है जो कभी हुआ नहीं इतिहास में, वो होगा आज। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे गुजरात चैंपियन ट्रॉफी में सही गेंद है, ये सही गेंद थी प्रज्योत अम्बिरे और एक बेहतरीन गेंद। हालांकि 3 गेंदें अब तक कर चुके हैं, सिर्फ 1 रन खर्च किया है। दबाव बढ़ाने की कोशिश है मगर यहां पार्थ और मिहिर को भी बल्ला घुमाना होगा और जिस तरह से बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं आज बैटिंग करनी होगी उन्हें भी। अच्छे बैटर है, 10 रन बने हैं प्रज्योत अम्बिरे। अब तक अच्छी गेंदबाजी, पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन प्रज्योत अम्बिरे द्वारा। सामने है पार्थ, ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार थोड़ा सा ज्यादा बाहर किया इस गेंद को और उसी के कारण वाइड बॉल। जी अपने आप से नाराज थे। वैसे देखा जाए तो जहां टप्पा करना चाहते थे वहां टप्पा हुआ नहीं और दिशा भी थोड़ी सी खराब आई, यानी कि अपने आप से नाराज हुए। वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन की बढ़ोतरी जरूर होगी। वैसे बेहतरीन तरीके से एक अच्छे गेंदबाज है लेकिन स्ट्राइक के ऊपर पार्थ पिट्टू है। पार्थ पिट्टू, गेंद को पीटना होगा आज।
ओहो, इस बार प्ले ऑन हो चुके हैं और वापस लौटना पड़ेगा यहाँ पार्थ को। अच्छी गेंदबाजी प्रज्योत अंभीरे द्वारा, विकेट का पतन। वैसे एक बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे वहां पे, एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में पार्थ वहां पे वैसे 3 रन बनाए अपनी टीम के लिए और 3 गेंदों का सामना किया और विकेट हासिल किया वहां पे प्रज्योत अंबिरे ने। एक अच्छे गेंदबाज है वैसे, बहुत ही बेहतरीन कटर गेंदबाज के लिए। देखिए अंदर की ओर गेंद आई थी और बल्ले का किनारा, यानी कि प्लेड ऑन और विकेट नंबर 2। राकेश बैटिंग के लिए। नवसारी का एक खिलाड़ी है, महाराष्ट्र में भी बहुत सारे टूर्नामेंट के लिए एज आइकॉन भी आते हैं राकेश याग्निक के साथ। रन बने हैं 11, विकेट जा चुके हैं 2। दूसरा और प्रगति पर 6 ओवर का मुकाबला। आरजे ग्रुप देवर, दिल्ली धमाका और सामने कैलाश स्पोर्ट्स, जिन्होंने काफी जबरदस्त क्रिकेट खेला है। मगर कल काफी अच्छा क्रिकेट खेलने से नहीं होगा, आपको आज भी अच्छा ही क्रिकेट खेलना होगा। ये मौका है आपके लिए, आज ऑल इंडिया लेवल के क्रिकेट पर खुद को फिर एक बार साबित करने का मौका है। आज अगर यहां से परफॉर्मेंस होता है तो आप सभी के लिए प्रोफेशनल क्रिकेट के दरवाजे खुले हो जाएंगे। आपको आज खेलना ही होगा। 70 स्पोर्ट्स सब्सक्राइबर मीटर, आप सभी से विनती है जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऑफ स्टंप के बाहर फिर एक बार, हालांकि कुछ वाइट बॉल ऑफ स्टंप के बाहर की, मगर फिर भी यहां बड़ा स्ट्रोक नहीं लगाने दिए। अब तक 12 रन बने हैं, जबकि 2 विकेट वापस लौट चुके हैं। राकेश धाकड़ बैटर है, बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने के लिए जाने जाते हैं। आज एक मौका है खुद को साबित करने का, जबकि पावर प्ले चलता हुआ। इस बार सामने की दिशा में इस गेंद को खेला, वहां मिड ऑफ मौजूद है और करण अंबाला थे वहां। क्या गेंदबाजी रही, जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन अब तक। इस ओवर में 3 रन खर्च किए, उसमें 2 वाइड बॉल थे, मगर 1 विकेट भी हासिल किया है। दूसरा और प्रगति पर 12 रन बने, यहां से रन बनाने कैलाश स्पोर्ट्स एचजीटी टीम को। फिर एक बार प्रज्योत अंबिरे राकेश के लिए, और इस बार राकेश का प्रहार, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के पार। वाह क्या जबरदस्त स्ट्रोक का करारा करारा प्रहार, सिक्सर। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज अगर राकेश सड़पति की बात की जाए। देखिए थोड़ी सी चहलकदमी की ऑफ स्टंप के ऊपर और थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस और अंदर आने वाली गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर सीधा बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए, यानी कि लाजवाब स्ट्रोक खेला गया। देखिए सर राकेश सड़पति की बात करेंगे, वैसे घरेलू क्रिकेट मणिकपुर की ओर से खेलने वाला एक खिलाड़ी, हड़पति समाज को रिप्रेजेंट करता है और ऑल इंडिया ओपन टेनिस क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम बना चुका है पिछले 2 सालों में। वो फिलहाल खिलाड़ी यहाँ पे है, यहाँ पे विश्वास जताया है कप्तान ने और मेंटर ने। आज क्या कर पाएगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन पिछले स्ट्रोक से यहाँ पे डगआउट में भी सर ताली बजी थी। टोटल स्कोर हो चुका है 18, 2 विकेट के नुकसान के बाद 2 ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद रन बने हैं 18। 70 स्पोर्ट्स पर आप सभी का स्वागत है। 70 स्पोर्ट्स, यस आप भी से पार्टनर विथ वन ऑफ द टॉप फ्रेंचाइजी बन सकते हैं आप भी 70 स्पोर्ट्स पे। और मुंबई प्रीमियर लीग जो शुरू हो रहा है आज से, उसमें आकाश टाइगर के अप्रैल्स पार्टनर 70 स्पोर्ट्स बन चुके हैं। बहुत बहुत बधाई। इस बार पैर पर करना चाहते थे इस गेंद को और लेग बाइस के जरिए 1 रन जरूर मिलेगा स्कोर 19 पर, जबकि इस मैच का ये तीसरा और प्रगति पर है। थोड़ा सा दबाव यहाँ जरूर देखने मिल रहा है, क्योंकि विकेट जा चुके हैं और जिस रफ्तार से रन चाहिए थे उस रफ्तार से तो नहीं है। मगर राकेश कभी भी बड़े बड़े हिट लगा सकते हैं, आज मौका है उनके पास। मीर के साथ राकेश, 19 रन बने हैं। अनुराग शारशर, ओहो इस बार रिवर्स का प्रयास, मगर गेंद को ज्यादा बाहर किया, वाइट बॉल। अतिरिक्त रन छोड़ा। वैसे देखा जाए तो काफी बॉडी से दूर खेलने का प्रयास किया, काफी बाहर गेंद चली गई थी अनुराग सारसर की और वहां से अनुराग अपने कोटे का ही दूसरा ओवर करते हुए कमेंट्री बॉक्स एंड से और स्ट्राइक के ऊपर राकू हड़पति फिलहाल 2 गेंदों के ऊपर 6 के व्यक्तिगत स्कोर के साथ बल्लेबाजी करते हुए फिर से गेंदबाजी के ऊपर तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अनुराग शारशर। अनुराग की ये गेंद जड़ में किया, सामने की दिशा में इस गेंद को ढकेला, लॉन्ग ऑन में इस गेंद को रोका भी गया। जिग्नेश पटेल थे वहां,
एक रन से स्कोर आगे 21 पर यह स्कोर जाता हुआ, जबकि इस पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर है। काफी बढ़िया क्रिकेट, मैदान काफी खूबसूरत है, सूरत में खूबसूरत मैदान और उस पर ये खूबसूरत टूर्नामेंट। अंकित जी तिवारी इनके द्वारा गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी, आज आखिरी दिन है और सभी को इंतजार है, पूरे टेनिस क्रिकेट की दुनिया को इंतजार है कि कौन जीतेगा गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी को और कौन जीतेगा 10 लाख को, कौन जीतेगा 5 लाख को। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद थी, उठाकर खेलना जरूर चाहते थे मगर पकड़े गए और एक विकेट का पतन, अनुराग को कामयाबी। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी लेंथ और लाइन के साथ। वैसे कटर गेंदबाज जब भी वहां पे गेंद को कट करवाएंगे, अगर गेंद हरकत करेगी तो बरकत मिलेगी, उसी प्रकार का माहौल मिहिर ने वहां पे 5 गेंदों के ऊपर 2 रन बनाए अपनी टीम के लिए, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। देखिए वैसे 2 डिजिट में सर अभी तक कोई भी बल्लेबाज पहुंचा नहीं। अनुराग ने देखिए ये वाली गेंद जो है बॉडी से काफी दूर किया था, बल्ले का मुंह जहां बंद हुआ वहां बल्ले का किनारा और पॉइंट के ऊपर सीधा हाथ में बहुत आसानी के साथ बिना पसीना बहाए एक अच्छा कैच और एक और विकेट का पतन। अनुराग बेहतरीन गेंदबाजी। दोनों गेंदबाजों ने अब तक काफी जबरदस्त गेंदबाजी की है, लाइन और लेंथ पकड़कर गेंदबाजी करने का प्रयास रहा है। हालांकि एक बड़ा सिक्स राकेश के बैट से आया जरूर, मगर अनुराग ने जैसे फिर एक बार मोर्चे पर आए, अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की और एक विकेट हासिल किया है। 3 विकेट वापस लौट चुके हैं 21 पर 3, मगर सचिन के पास भी मौका है। यस, भरूच से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी सचिन, इनके पास भी जबरदस्त टैलेंट है। साथ में है राकेश, और राकेश और सचिन को यहां से एक अच्छी साझेदारी चाहिए, कुछ बड़े बड़े स्ट्रोक भी चाहिए, रन बनाने होंगे। तीसरा और प्रगति पर 21। आरजे ग्रुप देवर, धमाका दिल्ली। फिर एक बार पैर पर करना चाहते थे, 1 रन पूरा किया, हालांकि थोड़े से अपील में उलझे रहे यहां गेंदबाज और उसका फायदा उठाते हुए 2 रन पूरे किए। एक रन जरूरी होता है और यहां 2 रन से स्कोर आगे जाता हुआ, 1-22 के जरिए ये 2 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 23 रन। 23 रन बने, वहां पे अपील करने का प्रयास जरूर किया गया था और गेंद वहां पे जब तक पहुंचती वहां से एक अच्छा रनिंग बिटवीन यानी कि राकेश और सचिन के बीच में एक अच्छा तालमेल हमें देखने को मिला और जिन्होंने टेकपाई के रूप में भागकर 2 रन पूरे किए। अनुराग सारसर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर बहुत खूबसूरती के साथ अब तक गेंदबाजी की है, 2 सफलता उसके अकाउंट में और अब तक टोटल 11 रन दिए अनुराग सारसर ने। 23 पर 3, सचिन सामने अनुराग। इस बार रिवर्स का प्रयास कामयाब नहीं रहे, मगर रन लेने की कोशिश जारी है। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 24 रन बने हैं इस ओवर में। कुछ रन जरूर आए मगर एक विकेट भी इस ओवर में आया। अभी भी बड़े हिट की तलाश है, एक आईएसपीएल ओवर भी होगा, इसके बाद 3 ओवर अभी भी शेष रहेंगे। मगर हमने देखा है एक 60-70 का मैच भी अच्छा हो सकता है, बन सकता है। हालांकि दिन का मैच है, थोड़े से ज्यादा रन बनेंगे और इस मैदान पर हवा भी काफी रफ्तार से चलती है। 24 रन, पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर। एचजीटीसी क्लब कैलाश स्पोर्ट्स और सामने है आरजे ग्रुप देवर दिल्ली धमाका। इस बार फुल टॉस ऑन साइड में सिर्फ दिशा दी इसको, 1 रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश और कोशिश कामयाब भी रही। 2 रन के साथ देखते देखते 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 3 विकेट वापस लौट चुके हैं। 26 रन बने हैं मगर अभी भी 3 ओवर आने शेष है। सुपर 6 का पहला मुकाबला गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी का। 3 ओवर की समाप्ति हुई वहां पे। वैसे देखा जाए तो कैलाश स्पोर्ट्स 26 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद, देखिए वैसे यहां से टॉप गियर में गाड़ी डालनी पड़ेगी, उस प्रकार का माहौल है। देखिए वहां पे वैसे देखा जाए तो बेहतरीन तरीके से एक अच्छी टूर्नामेंट मुंबई में होने जा रही है, मुंबई प्रीमियर लीग। उसके साथ 70-70 अप्रैल पार्टनर बन चुका है और आकाश टाइगर्स, और ये टूर्नामेंट वैसे मुंबई वानखेड़े स्टेडियम पे हो रही है वहां पे, और डीवाई पाटिल स्टेडियम के ऊपर हो रही है वहां पे। 70-70 स्पोर्ट्स एक अच्छे सपोर्ट में नाम छोड़ चुका है, तो हम जरूर यहाँ पे शुभकामना देंगे। और वहां पे आईएसपीएल ओवर होने जा रहा है।
अब ओवर नंबर चौथे की शुरुआत होगी और उस प्रकार से ISPL SC बॉल ओवर वहां पे होने जा रहा है और गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया जा रहा है करण अंबाला। वहां पे एक अच्छी गेंदबाज है आज ISPL ओवर और ISPL के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी करण अंबाला फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर दूर वाले छोर से गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। यहां से SGDC क्लब कैलाश स्पोर्ट्स को सोचना पड़ेगा, दोनों बल्लेबाजों को यहां से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। वैसे 3 विकेट जरूर चले गए, लेकिन ये जो ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट है उसमें उस प्रकार का माहौल रहता है कि 11 की जो स्कोर रहती है वो बल्लेबाजी कर सकती है, यानी कि कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके एक बड़ा स्कोर करना पड़ेगा। वैसे कम से कम 70 के आसपास फाइटिंग स्कोर एक राउंड का है, वहां तक पहुंचने के लिए अभी तक वैसे काफी दूरी है, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। और गेंदबाजी के ऊपर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर करण दूल वाले छोर से हल्के हाथों से ऑन साइड के ऊपर खेल दिया, मिड विकेट डिबाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे जब तक फील्ड करते 1 रन पूरा किया, यानी कि 1 रन जोड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर और 27 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद चौथे ओवर की शुरुआत यहां पे। वैसे देखा जाए तो कल ISPL ओवर की बात की जाए तो उसमें बहुत अच्छी गेंदबाजी भी देखने को मिली थी। परसों की बात की जाए तो वहां पे बहुत सारे रन बने थे, यानी कि एक करवट बदलता हुआ ओवर है। देखिए अंदर की ओर आई गेंद, वहां पे बेहतरीन और रफ्तार भी थी। वैसे करण के पास तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, तजुर्बे से तरीका निकालना जानते हैं। एक बेहतरीन गेंदबाज है, टप्पा खाने के बाद अंदर आई और बॉडी के ऊपर बैकफुट पर धकेलने का प्रयास किया बल्लेबाज को। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी। राकू है तो यहाँ पे मुमकिन है क्या एक बड़ा स्कोर, वो एक पहली एक सवाल है, लेकिन क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर करण फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर इस बीच आगे आए थे, लेकिन लेंथ थोड़ी सी खींची हुई, फिर भी ऑन साइड के ऊपर वहां से 1 रन मिलेगा और सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी और स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन जोड़ा जाएगा। अब सर 28 रन बन चुके, एक चौथा ओवर ISPL वाला। करण अंबाला इस दबाव को थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ISPL ओवर में किस तरह से गेंदबाजी करनी है उन्हें मालूम है। हालांकि जब पहला ओवर उन्होंने किया था और खत्म होने में बहुत वक्त लगा था, मगर उसके बाद करण अंबाला बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। जड़ वाली गेंद, लिथल यॉर्कर और वहां पे चारों खाने चीत, फर्नीचर डिस्ट्रॉय, यानी विकेट नंबर वहां से चौथा का पतन हुआ और करण ने वहां पे विकेट निकाला। सचिन वहां पे आउट होके बैक टू डगआउट आना पड़ेगा। सचिन एक अच्छी बल्लेबाज है, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, जिन्होंने अपनी टीम के लिए 2 रन बनाए और करण के अकाउंट में विकेट मिलता हुआ। जबरदस्त गेंदबाजी या करण अंबाला इनके देखने मिल रही है। इस बार गेंद को इस बार हवा में लहराती हुई गेंद आई अंदर की तरफ और यॉर्क हुई, वापस लौटना पड़ेगा यहाँ सचिन को। ISPL बॉल ओवर ये हमने पहले दिन से देखा है, बहुत सारी मैच का यहाँ मैच अलग तरफ मुड़ गया है इस ओवर के कारण। गेम चेंजर ओवर भी कहना चाहिए इस ओवर को। यस, नए बल्लेबाज वहां पे दिव्येश पटेल। बहुत अच्छी गेंद देखिए, वैसे समझ नहीं पाए, टप्पा खाने के बाद रफ्तार के साथ अंदर आ गई, लेकिन वहां रोका जरूर गया था। एक बेहतरीन गेंद फिर से दिव्येश को वहां पे चकमा देती हुई। फिर एक बार हवा में लहराती हुई आई है गेंद और उसके बाद जो टर्न हुई है पड़ ही नहीं पाए यहाँ बैटर। आसान नहीं है ये सब। फिर से करण अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर ये वाला 4 डिफेंड किया, वहां पे हल्के हाथों से खेला, वहां पे 1 रन जरूर मिलेगा, तो उस प्रकार से 1 रन की बढ़ोतरी होगी स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए जैसे तैसे जहां भी आए जैसे भी आए रन बनने चाहिए, उसी प्रकार से 1 रन जरूर पूरा किया था दोनों बल्लेबाजों ने और स्कोर कार्ड को पहुंचाया है 29 के ऊपर। 4 विकेट चले गए, 4 ओवर की सरसमाप्ति हो चुकी है। अब देखिए 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी है, कहां तक पहुंच सकते हैं सर? मैं तो कहूंगा यहाँ से 20-25 रन अभी भी और चाहिए, ये टीम बना सकती है और अगर 20-25 रन आते हैं तो मजा आएगा। ISPL ओवर के ये हाइलाइट्स थे, किस तरह से गेंदबाजी हुई, अंदर की तरफ आने वाली ये गेंद का जबरदस्त अंदर आई, उसके बाद थोड़ा सा बाहर निकल कर खेला गेंद को, फिर एक बार थोड़ा सा पीछे ही रखा था। हर एक गेंद पर अलग अलग कुछ देखने मिला और ये गेंद वाह,
स्विंग जबरदस्त देखने मिला। और ये देखिए इस बार फिर एक बार बाहर निकालने का प्रयास था। अलग अलग टिप्पे पर भी गेंदबाजी उन्होंने की, हल्के हाथों से इस गेंद को भी खेलने का प्रयास, मगर स्विंग इसमें भी बहुत देखने मिला। स्विंग कंट्रोल जो करेगा वो राज करेगा। और आने वाले समय में भारत ट्रॉफी स्टेट चैंपियनशिप, जिसकी पहली इनामी राशि 15 लाख होगी और दूसरी इनामी राशि 7 लाख होगी। 16 टीमें शामिल होगी भारत के अलग अलग राज्यों से, और ये टूर्नामेंट होगी आने वाले नवंबर महीने में। तो जरूर देखिए इस टूर्नामेंट को 70-70 स्पोर्ट्स पर। जिग्नेश पटेल गेंदबाजी के ऊपर इसमें एक खूबसूरत गेंद। सर दिव्यस के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इसी ग्राउंड के ऊपर दिव्यस की एक पारी मुझे याद है, 4 गेंदों में 4 सिक्सर चाहिए थे और दिव्यस ने इसी ग्राउंड के ऊपर 4 सिक्सर लगाकर मैच को जीता था। वो खिलाड़ी स्ट्राइक के ऊपर है। आज वो दिन याद करना पड़ेगा यहाँ पे दिव्यस को। यस, 4 नहीं भी आए तो 2-3 तो मारने ही चाहिए। देखिए शायद बात सुनी यहां से, लेकिन पीछे खिलाड़ी और सीधा देखिए बेहतरीन तरीके से बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे कोई गलती हुई नहीं और अच्छा कैच और कोई गलती हुई नहीं। और दिव्यस की पारी वहां पे जिग्नेश के अकाउंट में सफलता। और जिग्नेश पटेल गुजरात की आन बान शान जिसे कहते हैं उस प्रकार वाले दिव्यस ने 1 रन बनाया अपनी टीम के लिए और जिग्नेश पटेल ने सफलता निकाली है। अच्छी गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में जिग्नेश पटेल, इन्होंने भी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। दिवेश को वापस लौटना पड़ेगा, ऐसा लग रहा था एक समय के 6 तो नहीं जाएगा, मगर अच्छा कैच वह बाउंड्री लाइन पर पकड़ा गया। अभी भी आपके पास गेंदे हैं, आपको बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। 10 गेंदे अभी भी शेष है, देखना होगा आने वाले समय में क्या होगा। इस टीम को एक मौका मिला है आज ऑल इंडिया लेवल की बड़े टीम के सामने खेलने का। सुपर 6 में उनके खिलाफ 2 हाथ करने का मौका मिला है, तो यहाँ हर किसी को परफॉर्मेंस करना होगा। जी हाँ, परफॉर्म करना पड़ता है क्योंकि ये जो मौका है सर, जितना छोटा शब्द है उतना ही समय मिलता है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म जरूर खड़ा किया वैसे SCTC क्लब कैलाश स्पोर्ट्स की ओर से। अब रिकेन पटेल वहां पे नए बल्लेबाज के रूप में स्ट्राइक के ऊपर प्रस्थान करते हुए, और जिग्नेश पटेल यानी जिग्नेश गोटी वैसे सूरत के घरेलू क्रिकेट खेलने वाला एक खिलाड़ी। वैसे ऑल इंडिया में जिस प्रकार से जिग्नेश पटेल ने अपने करियर में ट्रैवल किया है, बहुत ही बेहतरीन ट्रैवलिंग और बहुत बड़ा नाम बनाया है गेंदबाजी के ऊपर अपना। जिग्नेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर कमेंट्री बॉक्स एंड से चेंज ऑफ पेस वाली देखिए, हल्के हाथों से स्टीयर किया, वहां कवर के ऊपर जब तक फील करते थ्रो हुआ गेंदबाज की ओर। 1 रन लेने का पर्याप्त समय था और सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हुई और स्कोर कार्ड के ऊपर वहां से टोटल 30 रन बने 5 विकेट के नुकसान के बाद 5वां ओवर। देखिए जिग्नेश पटेल यहां पे फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर कमेंट्री बॉक्स एंड से फील्डिंग का मुआयना करते हुए और फिर से एक बार खेलना चाहते थे, थोड़ी सी एक कदम आगे आए थे ऑफ स्टंप के ऊपर, वहां से 1 रन पूरा किया और थ्रो हुआ सीधा विकेट कीपर एंड के ऊपर। रन आउट का खतरा जरूर मंडराया, अपील जरूर की गई और देखिए हमारे वैसे स्ट्राइकर एंड अंपायर की ओर से DRS की मांग की है। तो यस एडवांस कॉल है यहां से। इनिंग ब्रेक में रेड डेवल डिंग डोंग नोएडा 11 और MUCC ओडिशा 11 के बीच में टॉस होगा। दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है कि आपका प्लेइंग 11 और टॉस की तैयारी की जाए। थैंक यू। यहां पे बहुत ही टाइम शेड्यूल टाइट किया गया है, तो फिर से एक बार इन्फॉर्म करता हूं, आप टाइम पे पहुंच जाइए और ब्रेक में टॉस होगा। थैंक यू। जिग्नेश पटेल अच्छी गेंदबाजी अब तक की है उन्होंने। 5 ओवर प्रगति पर है, 30 रन पर स्कोर रुका हुआ है। अच्छा यस, SGTC क्लब कैलाश स्पोर्ट्स एक तरफ है, RJ ग्रुप देवत दिल्ली धमाका एक तरफ है। उनके बीच का सुपर 6 का मुकाबला। और आज चर्चा होने वाले कि सुपर 3 में जितनी टीम जाएगी उसमें से फाइनल में जाने के लिए क्या होगा, कुछ अलग ही होने वाला है और उस पर सभी की निगाह है। देखिए वहां पे जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है। वैसे
तो उस प्रकार से एक विकेट जरूर आया था इस ओवर में। जिग्नेश पटेल ने डीवीएस को पेवेलियन का रास्ता दिखाया था, डगआउट का रास्ता दिखाया था। फिलहाल वहां पे रन आउट के लिए डीआरएस की मांग की गई है। अब चेक किया जा रहा है हमारे अंपायर महोदय के जरिए और बहुत ही जल्द उसका फैसला सुनाया जाएगा। तो फिलहाल यहां से आरजे ग्रुप देवद दिल्ली धमाका, कप्तान ने टॉस विन किया था और पहले फील्ड करने का जो फैसला सही मायने में यहां पे सही गुजरता हुआ, क्योंकि जिस प्रकार से गेंदबाजी हुई है अब तक वहां पे एसजीटीसी क्लब कैलाश स्पोर्ट्स के बल्लेबाज को रन बनाने की जो चेष्टा की जा रही है उसे रोकने का प्रयास जरूर किया गया। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर जिग्नेश पटेल है और वहां पे आउट यानी कि रन आउट के रूप में विकेट। अब कॉटरेल वहां पे नए बल्लेबाज के रूप में रन आउट के रूप में वहां से विकेट हासिल हुआ है। यस, विकेट आ चुका है और क्या जबरदस्त विकेट कीपिंग ओमकार देसाई इनके द्वारा, चतुराई भरी विकेट कीपिंग। अब नए बल्लेबाज के रूप में कॉटरल वहां पे नया उभरता हुआ सितारा, वैसे बहुत ही बेहतरीन एक ऑलराउंडर है। आज मौका है, वैसे गेंदबाज तो अच्छे हैं अपने आप में, आज बल्लेबाजी कैसी करेंगे उसके ऊपर पूरा दारोमदार है। वैसे अभी भी कुछ मौका है एक सम्मानजनक स्कोर के ऊपर ले जाने के लिए। यहाँ पे जिग्नेश पटेल वैसे अब तक सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी देखने को मिली। वैसे लॉन्ग ऑन के ऊपर वहां पे संजू, देखिए वहां पे वैगन व्हील दिखाया जा रहा था, बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स 70 स्पॉट्स के हमारे यूट्यूब ऑपरेटर। देखिए बॉडी से दूर खेलने का प्रयास किया, गेंद गई सीधी वहां पे करवट बदलती हुई, विकेट कीपर के पास कोई रन नहीं, कोई सडी नहीं, एक अच्छी गेंद उस प्रकार से। उस प्रकार से यहां पे वैसे गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास और फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर वहां पे वैसे कॉटरल पहली गेंद लौट रही उसके सामने जिग्नेश की, जिग्नेश फिर से देखिए पीछे गेंद को जाने दिया, इस बीच डाउन द लेग वाली गेंद थी, वैसे विकेट कीपर मिस कर गए वाइड और एक रन भाग के पूरा किया, यानी 2 रन काउंट किए जाएंगे, एक बाई का लेग का, और 2 रन के साथ 33 रन बन चुका है यहां से कैलाश स्पॉट 11। अब राकू हड़पति वैसे एक लौते ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने वहां पे एक लंबा समय रुकने का काम किया। फिर से बल्ला घुमा, लेकिन देखिए वहां पे गेंद जैसे ही सर हरकत करेगी तो बरकत मिलेगी। वैसे बरकत में बहुत सारे विकेट मिले, डॉट गेंद रहे। देखिए जिग्नेश पटेल की गेंद टप्पा खाने के बाद किस प्रकार से बाहर निकले और बहुत अच्छी तरीके से ओवर को यहां पे समाप्त किया। अंपायर महोदय ने वहां पे ओवर की पूर्णाहुति की घोषणा की। बेहतरीन गेंदबाजी। देखिए हमारे सब्सक्राइब वहां पे 9,78,071। अब कुछ कम पड़ रहे हैं हमें यहाँ पे 10 लाख पूरा करने में, तो जो YouTube के ऊपर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो वहां पे 70 स्पोर्ट्स चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जो भी मुकाबले हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और 70 स्पोर्ट्स ब्रांड इन इंडिया, उसका अगर फ्रेंचाइजी चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो 7276915170। अपने डिस्प्ले पर दिखते हुए देखिए ब्रांड एम्बेसडर वहां पे 70 करण अंबाला। तो उस प्रकार से एक अच्छी ब्रांड बन चुकी है, एक अच्छा यूट्यूब चैनल। फिलहाल वहां पे गुजरात चैंपियन ट्रॉफी में एक अच्छा लाइव टेलीकास्ट करते हुए इस सीजन नंबर 2 2025 गांधी मैदान भीमराड सूरत पे चलने वाला एक बेहतरीन टूर्नामेंट। फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से गेंदबाज तैयार है दूर वाले छोर से और 6 ओवर की शुरुआत होगी, 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और विजयी और रन लेने का प्रयास जरूर किया जाएगा और विकेट का सैक्रिफिकेशन और आउट करा दिया गया। रन आउट के रूप में एक और विकेट वहां पे राकू स्ट्राइक के ऊपर आने के लिए यहां पे एक विकेट का सैक्रिफिकेशन किया गया। देखिए दूसरे ओवर के आखिरी गेंद पर छक्का जड़ा था राकेश हड़पति ने, उसके बाद फिर एक बार स्कोर को कंट्रोल किया है गेंदबाजों ने और उसी के कारण दबाव तो थोड़ा है, मगर अभी भी कुछ गेंदे हैं और राकेश अभी भी मैदान में है तो उनको प्रयास करना चाहिए। राकेश वहां प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन गेंद जिस प्रकार से टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी हरकत कर रही है, यॉर्कर लैंड गेंद दिख रही है, सभी प्रकार की गेंदबाजी हमें देखने को मिली। वैसे आरजे ग्रुप देवत दिल्ली धमाका के गेंदबाज के जरिए
अब तक सही मायने में लेंथ और लाइन के साथ अब विजय अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से छठा ओवर 33 रन है 60 विकेट के नुकसान के बाद कैलाश स्पॉट। अब स्ट्राइक के ऊपर राकेश सरपति 8 गेंद का सामना किया, उसका व्यक्तिगत स्कोर 11 रन। अब मौका है उसके पास फिर से डाउन द लेग गेंद सीधा विकेट कीपर के पास। ओमकार देसाई ने गेंद को किधर किया, वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा। अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी होगी यहां से। देखिए सर, 1-1-2 से कुछ बनने वाला है नहीं यहां पे। अगर सिंगल डबल ढूंढोगे, अतिरिक्त रन ढूंढोगे तो आप जहां पहुंचना चाहते हो वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। बड़ी हिट आनी चाहिए तब जाके एक सम्मानजनक स्कोर यहां से बन सकता है। टॉप एज लिया लेकिन गेंद वहां पे लॉन्ग ऑन की दिशा में गई है, पीछे खिलाड़ी थी बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे जब तक फील्ड करते विकेट कीपर एंड के ऊपर थ्रो हुआ और फिर से एक बार अच्छा गैदरिंग वहां पे देखने को मिला ओमकार देसाई की ओर से और रनआउट के रूप में एक और वहां पे सफलता। राकेश हरपति आउट हो चुके हैं रनआउट के रूप में। संजू कनौजिया थे वहां, टाइमिंग तो उतना नहीं हुआ, बल्ले का किनारा लिया था, गेंद सामने गई। संजू कनौजिया वहां से क्या थ्रो किया है, शायद राइट हैंड से थ्रो किया संजू ने और यहां अब विकेट का पतन होता हुआ राकेश भी आउट होकर वापस लौट चुके हैं। मगर अभी भी मौका है, कुछ गेंदे शेष है, यहां से आपको अगर 1-2 बड़े हिट आते तो मजा, थोड़ा सा फाइट हो सकता है। देखिए वैसे वहां पे एक और विकेट का पतन जरूर हुआ है। वैसे स्कोर वहां पे लो स्कोरिंग मैच वहां पे होने जा रहा है। वैसे अभी ओवर नंबर 6 प्रगति के ऊपर है। इसके बाद टॉस किया जाएगा, दोनों कप्तान वहां पे जल्दी से पहुंचेंगे। रेड डेविल ढिंगडोंग नोएडा और MUCC ओडिशा के बीच में अगला मुकाबला। जैसे ही इनिंग ब्रेक होगा तो टॉस होगा दोनों टीमों के बीच में। देखिए वैसे सीजन नंबर 3 जिसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ओपन हो चुका है, बारकोड के ऊपर स्कैन कीजिए। 1 जून से 31 अगस्त तक ये बारकोड आपके लिए रखा गया है। वैसे ऑक्शन बेस ये टूर्नामेंट होगा, रियल रुपीस में ऑक्शन होगा, तो ऑल इंडिया के कोई भी खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो बारकोड है वहां पे स्कैन कीजिए और रजिस्ट्रेशन कीजिए। और फिर से एक बार देखिए, बल्ले के ऊपर ठीक से सजा नहीं पाए, फाइनल की दिशा में गेंद आई, वहां पे जब तक फील्ड करते आसानी के साथ फील्ड किया, थ्रो किया, एक और रन। ये विजय गढ़वाली भी एक बड़े गेंदबाज है दिल्ली के, नॉर्मली गति ज्यादा नहीं रखते, टर्न करने में विश्वास रखते हैं और इसी के कारण भारत के चुनिंदा गेंदबाजों में इनका भी नाम आता है। अच्छे गेंदबाज है विजय गढ़वाली और अब तक अच्छी गेंदबाजी भी की है। और देखिए इस बीच ऑन साइड के ऊपर गेंद रफ्तार के साथ ट्रैवल करती हुई, लेकिन गेंद का पीछा किया जा रहा है, वहां पैरों के जरिए गेंद को रोका जरूर गया। तब तक वहां पे एक अच्छा रनिंग बिटवीन भी हमें देखने को मिला। फिर से एक बार थ्रो हुआ, लेकिन इस बीच वहां पे ठीक से घेतर नहीं कर पाए, यानी कि रन मिला। अच्छी गेंदबाजी, फिर एक बार रनआउट का प्रयास भी था। रोहित नार्वेकर थे, अच्छी फील्डिंग वहां देखने जरूर मिली, मगर कोशिश तो यही है यहाँ बैटर की कि आने वाली कुछ गेंदें जो है उसमें एक बड़ा हिट तो आ जाए। विजय फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और देखिए कटर गेंद, इस बीच बल्ला घुमा। देखिए वैसे नजर हट गई थी गेंद के ऊपर से, अगर नजर टिकाए रखोगे तभी संपर्क होगा। लेग बाई का इशारा, यानी अतिरिक्त रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी और यहां से कैलाश स्पोर्ट्स 40 रन 8 विकेट के नुकसान के बाद 6ठा ओवर प्रगति के ऊपर है। विजय फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर प्रस्थान करते हुए, वैसे बहुत ही राहत की सांस यहां पे आरजे ग्रुप देवत दिल्ली धमाका। अच्छी गेंदबाजी हुई है और फिर से एक बार खेलने का प्रयास किया, गेंद गई है विकेट कीपर जब तक गेदर करते, वहां से 1 रन पूरा किया दोनों खिलाड़ियों ने। फिर से एक बार अतिरिक्त रन यानी लेग बाई का इशारा और स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल रन बने हैं यहाँ पे। SCTC क्लब कैलाश स्पोर्ट्स 41 रन बनाए, अब 42 रन का टारगेट है। अच्छी गेंदबाजी रही, आरजे ग्रुप देवत दिल्ली धमाका टीम ने काफी जबरदस्त गेंदबाजी की और उसी के कारण इस स्कोर को कंट्रोल में रखा है। 41 बने, 42 का लक्ष्य सामने रखा है। रेड डेविल्स
रेड डेविल्स नोएडा डिंगडोंग और एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए। ये टॉस का समय हो चुका है। एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा के कैप्टन बंटी पटेल और रेड डेविल्स नोएडा डिंगडोंग के कैप्टन योगेश पेणकर दोनों से प्रार्थना है कि अब आपको मेरे साथ टॉस बॉक्स में हाजिर होना है। पहले पारी में अगर देखा जाए तो आज बहुत सारे बैटर ने निराशा की। हालांकि राकेश ने 12 रन जरूर बनाए, मगर उनके अलावा कोई भी बैटर 5 के ऊपर नहीं जा सका और उसी के कारण 41 पर स्कोर रुका। 8 विकेट्स इस पारी में जा चुके थे। 42 का लक्ष्य। अनुराग शार्चर 2 ओवर किए, 14 रन 2 विकेट। प्रज्योत अंबेरे 1 ओवर किया, 9 रन खर्च किए, 1 विकेट उन्होंने हासिल किया। करण अंबाला काफी जबरदस्त गेंदबाजी, जबकि आईएसपीएल ओवर में आए थे, 3 रन दिए, 1 विकेट हासिल किया। जिग्नेश पटेल और एक बेहतरीन गेंदबाज, 1 विकेट लिया और 4 रन खर्च किया। और विजय गढ़वाली विकेट नहीं, सिर्फ 6 रन। और जाएंगे टॉस के लिए वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर के पास। और दूसरी पारी में राजेश आचार्य सर और अजीत बोडिया सर दूसरे पारी में हमारे साथ जुड़ेंगे। बने रहिए 70-70 स्पोर्ट्स पर और गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी में। धन्यवाद चंद्रकांत शेट्टी जी, धन्यवाद राज चौहान जी। बंटी पटेल कैप्टन ऑफ एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा एंड योगेश पेणकर कैप्टन ऑफ रेड डेविल्स नोएडा डिंगडोंग दोनों से नम्र प्रार्थना है कि आपको टॉस के लिए यहां उपस्थित होना है। रेड डेविल्स नोएडा डिंगडोंग कैप्टन एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा कैप्टन, प्लीज टॉस के लिए रिपोर्ट करें। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है गांधी मैदान भीमराड में। ये वो ऐतिहासिक मैदान है जहां 9 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी और उनके साथ में 30,000 भाइयों बहनों ने नमक का सत्याग्रह किया था। और ऐसे नमक के सत्याग्रह वाले ऐतिहासिक मैदान पर सूरत में आप देख रहे हैं इस वक्त एसजीटीसी क्लब प्रेजेंट्स गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सीजन 2। दोस्तों सीजन 3 अगले साल है, उसका रजिस्ट्रेशन 1 जून से 31 अगस्त तक होगा और ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। इसके क्यूआर कोड ये ग्राउंड में हर बड़े राइजर यानी कि पोल पर लगे हुए हैं, आप स्कैन कीजिए। प्लेयर कैटेगरी 3 है, एक नॉर्मल प्लेयर, आइकॉन कैटेगरी गुजरात, आइकॉन कैटेगरी इंडिया। आप एक बार रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 31 अगस्त के बाद आपके सिलेक्शन ट्रायल होंगे, उसके ज़रिए आप सिलेक्ट होकर ऑक्शन में जाएंगे। गुजरात आइकॉन और ऑल इंडिया आइकॉन के लिए कोई वहाँ पर ऑक्शन नहीं होगा, उनको डायरेक्ट ओनर द्वारा पिक किया जाएगा। और अगर आपने गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी का पहला और दूसरा साल खेला है तो आपको कोई सिलेक्शन ट्रायल देना नहीं है, आप सीधा ऑक्शन में जा सकते हैं। प्लेयर कैटेगरी का प्लेयर अगर ऑक्शन में सिलेक्ट होता है तो बेस प्राइस 10,000 रुपया मिलेंगे, गुजरात आइकॉन को 30,000 रुपये और फिर ऑल इंडिया आइकॉन के लिए मिनिमम 50,000 रुपये ये मिलेंगे। तो खेलने के लिए तैयार हो जाइए। गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी सीज़न 3 अगले साल आईएसपीएल के बाद ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। हाँ, तो थोड़ा सा समय है, खेल की शुरुआत करेंगे।
हेलो। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का यहाँ पे फिर से एक बार गांधी मैदान, भीमरार के खूबसूरत मैदान के ऊपर, जहाँ पे क्वार्टर फाइनल्स के आज मुकाबले गुजरात चैंपियन ट्रॉफी 2025। ये दूसरा सीजन है। पहला सीजन जो वीकेपीएल के नाम से अक्टूबर महीने में इसी मैदान के ऊपर हुआ था। देखिए, ओमकार देसाई, आरजे ग्रुप देवत दिल्ली धमाका की ओर से, द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मुंबई क्रिकेट। और जो अभी तक इनका जो प्रदर्शन रहा है, पहले मैच में 9 रन वहां पे बनाए थे, दूसरे मैच में 6 रन। और यहाँ पे चाहेंगे कि जगत सरकार के साथ मिलके एक अच्छी साझेदारी की जाए। और जगत सरकार की बात करें तो काफी अच्छा ये अभी तक टूर रहा है। वसीम भाई फैन क्लब रायगढ़ के सामने 32 रन 12 गेंदों में, फिर सरपंच इलेवन मंडाली मेहसाणा के सामने 10 गेंदों में 25, मतलब कुल मिला के अभी तक बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ इनकी गेंदबाजी हुई है। और उसी प्रकार के प्रदर्शन की आज फिर से उम्मीद जगत सरकार के लिए रहेगी। जगन्नाथ सरकार इनका नाम है, जगत सरकार के नाम से जाने जाते हैं, प्रिंस ऑफ तारकेश्वर। और 70 स्पॉट्स के माध्यम से आप इस टूर्नामेंट का लाइव एक्शन देख रहे हैं। और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं गुजरात क्रिकेट की एक ऐसी आवाज जिनको आप पिछले 31 सालों से सुनते आ रहे हैं। 31 सालों से ये एंटरटेन आपको करते आ रहे हैं और आज भी उसी शिद्दत के साथ, आज भी उसी एनर्जी के साथ हर जगह कमेंट्री बॉक्स में जुड़ते हैं हमारे साथ। और ऐसे कमेंटेटर के साथ आज हम जुड़ने जा रहे हैं। सर धन्यवाद, स्वागत है आपका। देखिए, रिकेन यहाँ पे 3 मैचेस में अभी तक इन्होंने 1 विकेट हासिल किया है। देखा जाए तो इकोनॉमी अच्छा है 7.5 का, क्योंकि टेनिस क्रिकेट में एक अच्छा इकोनॉमी माना जाता है। रिकेन विल स्टार्ट द प्रोसीडिंग हियर। पहली गेंद रिवर्स खेलने का प्रयास वहां पे किया गया ओमकार के द्वारा, लेकिन संकेत पटेल जो बॉलर एंड अंपायर के तौर पे है, इन्होंने उसे वाइड करार दिया है। तो यहां पे खाता खुल चुका है। आरजे ग्रुप देवत दिल्ली धमाका, रघुवीर प्रसाद शर्मा, जुगल किशोर जी अग्रवाल और हेमंत बंडियाल सर इसके फ्रेंचाइज ऑनर। लो फुलटस गेंद काउ कॉर्नर की दिशा में बड़ी आसानी से स्ट्रोक खेला गया है, निकल जाएगी गेंद 4 रनों के लिए। पहला चौका यहां पे और खाता खोला है ओमकार देसाई ने। क्या बेहतरीन अंदाज में यहां पे खाता खोला है ओमकार देसाई। 4 रनों के साथ इन्होंने पारी का आगाज किया है। से सबसे पुराने बल्लेबाज भी है। 2004 में शुरुआत की गई ओमकार देसाई की ओर से एना क्रिकेट ग्राम से, और लगातार अच्छे परफॉर्मेंस किया जा रहा है ओमकार देसाई की ओर से। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा। जो પેલા છોકરાઓ છે ત્યાં રમતા છે, પ્લીઝ ત્યાં રમવાનું બંધ કરો, કારણ કે બોલ અંદર આવે છે, ડિસ્ટર્બ થાય છે, પ્લીઝ। तो स्कोर कार्ड में अब यहाँ पे स्कोर 6 रन जा चुका है। देखिए, टारगेट उतना बड़ा है नहीं, और जो पहला काम करना था आरजे ग्रुप दिल्ली धमाका के गेंदबाजों ने, वो कम स्कोर के ऊपर रोकने की जरूरत थी, वो अच्छी तरीके से रोका यहाँ पे। रिवर्स यहाँ पे खेलने का प्रयास कर जाए तो यहाँ पे ओमकार देसाई नॉर्मली कुछ ना कुछ रचनात्मक स्ट्रोक के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। लो फुलटॉस गेंद, खराब गेंद थी, ऊंचाई मिली है, क्या दूरी मिल जाएगी? डेफिनेटली 6 रन, एक बेहतरीन स्ट्रोक। फिर से इस बार बाहर निकल अंदर की ओर स्ट्रोक को खेला गया डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। जगत सरकार के हर सिक्सर के ऊपर रिंकल भाई बालासड़ी की ओर से हर सिक्सर के ऊपर 1000 रुपया है। अगर जितने भी सिक्सर सगाए जाएंगे जगत सरकार की ओर से। वैसे राजेश आचार्य जी 6 ओवर की जैसे शुरुआत हुई थी जीआईटीसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उमरगांव से 6 सीमित ओवरों का जो मैच स्टार्ट हुआ तो 2004-05 में, उसके बाद में बिलाड़ का जो टूर्नामेंट्स रहा 2017 2018, वहाँ पे उस्मान खान का डेब्यू रहा था 2017 में बिलाड़ क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। हमारे भी 6 ओवर की जहाँ शुरुआत हुई है ये जीआईटीसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उमरगांव से हुई है।
यहाँ पे भी फिर से रिवर्स खेलने का प्रयास है। देखिए यहाँ पे अजीज सर हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हैं, तो सबकी नजरें, सबका ध्यान कमेंट्री बॉक्स में रहना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ नित्य नवीन आंकड़े आपको जरूर जानने को मिलेंगे, कुछ ना कुछ नए रिकॉर्ड जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। वैसे टेनिस क्रिकेट जगत के, जब टेनिस क्रिकेट लाइव नहीं होता था तब के भी आंकड़े आपको जानने को मिलेंगे। थैंक यू सर, काफ़ी जानने को मिलता है आपके साथ जब कमेंट्री बॉक्स में रहते हैं, कई सारे रिकॉर्ड सुनने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पे हेलीकॉप्टर स्ट्रोक और फील्डर को वहां पे ढूंढा, सचिन वहां पे खड़े थे और काउ कॉर्नर की दिशा में बड़ी अच्छी तरीके से वहां पे कैच को मुकम्मल किया। रिकेन ने यहाँ पे पहली सफलता दिलाई है। ओमकार देसाई, इनको या वापस जाना पड़ेगा और 10 रन बनाए ओमकार देसाई ने। यही रहता है कि बल्लेबाज का जो स्ट्रॉन्ग जोन है वो बल्लेबाज का वीक जोन भी बन रहा है। जो क्षेत्र में रन बनाए जाते हैं उसी क्षेत्र में अगर हल्की सी चेंज ऑफ पेस की जाए राजेश सर, तो ये बनता भी है कि वो कैच आउट है। और अच्छी शुरुआत की गई, 12 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 42 रनों के जवाब में। और अब करण अंबाला है बल्लेबाजी के ऊपर। क्या बायोग्राफी रही है टेनिस क्रिकेट नॉर्थ हिमालयन टाइगर की ओर से शुरुआत, वहाँ से लगातार 24 मैन ऑफ द सीरीज रहे, जिसमें कलकत्ता के जो टूर्नामेंट्स रहे वहाँ 2 बार कार जीतने वाले अकलौते हैं। संजय भाई की ओर से हर सिक्सर के ऊपर, करण अंबाला के ऊपर हर सिक्सर के ऊपर 1000 रुपया है। 70 स्पोर्ट्स ब्रांड इन इंडिया। ओके, मैन ऑफ द मैच के टाइम के ऊपर जो रिंकल भाई और दूसरे जो अनाउंस किया गया हर सिक्सर के ऊपर, जैसे मैन ऑफ द मैच का प्रेजेंटेशन हुआ वहाँ आप उनको बुलाकर वो आपके जो इनामी राशि वो दे सकते हैं। करण अंबाला नए बल्लेबाज के रूप में आए, पहली गेंद कट किया, वहां पे अच्छी फील्डिंग ऑफ साइड के ऊपर, लेकिन सिंगल लेने से नहीं रोक पाए। और यहां पे खाता खोला है करण अंबाला ने अपना, अभिषेक डलहोर के नाम से सुप्रसिद्ध होते हैं। देखिए यहाँ पे करण अंबाला का परफॉर्मेंस अगर देखा जाए, अभी तक वसीम भाई फैन क्लब के सामने 2 रन बनाए थे, फिर 12 रनों की पारी सरपंच 11 मंडाली मेहसाणा। तो एक तरीके से देखा जाए तो अभी तक पहले 2 मैच उतने ठीक नहीं गुजरे हैं। और मैनहट्टन, आप कंपैरिजन देख लीजिए, यहाँ पे मैनहट्टन स्काई कैपर स्काई लाइन एसजीटीसी क्लब कैलाश पहले बैटिंग की, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार अंतराल पे विकेट निकाले हैं और हर बाय ओवर कंट्रोल गेंदबाजी दिखी है। मतलब जो ग्राफ में आप देख सकते हैं बिल्कुल कि ज्यादा बड़ी इमारतें आपको नहीं दिखेगी, लेकिन जो रेड लाइन जो आप देख रहे हैं वो है आरजे ग्रुप देवत। और ये देखिए आप वार्म चार्ट भी देख लीजिए एक बार, तो वो भी आपको पहले ओवर से बिल्कुल ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउन टू अप। ये जो लाइन है वार्म ग्राफ आपको पहले ओवर से ऊपर जाती हुई दिखेगी। क्या बेहतरीन ग्राफिक, 70 स्पॉट्स के माध्यम से ये सब आप देख सकते हैं। फिलहाल 30 गेंदों में 29 रन चाहिए, 13 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंद वहां पे सचिन जो भरूच से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, 13 रन पहले ओवर में, एक अच्छा स्टार्ट मिला है यहां पे। क्या स्ट्रोक है, संपर्क अच्छा हुआ है फील्डर वहां पे, लेकिन बनेंगे दर्शक, प्रयास हुआ है लेकिन करण अंबाला के बल्ले से निकलने वाला एक बेहतरीन ये स्ट्रोक, 6 रन। सूरज देखे पहले ही बाहर निकले, अंदर की ओर स्ट्रोक को खेला गया, बल्लेबाज की ओर से गेंद गई डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। मतलब ये स्ट्रोक के ऊपर आपको देखिए कई अध्ययन करके पड़ते हैं, वरना ये नीड में अगर 10-50 बॉल खेलेगा तो ये स्ट्रोक खेल सकते हैं। और ये काबिलियत है बल्लेबाज करण अंबाला के पास। ये भी स्ट्रोक तगड़ा है, व्हाट अ स्ट्रोक, क्या बेहतरीन एग्जीबिशन ऑफ पावर यहां पे। करण अंबाला जिस काम के लिए जाने जाते थे, देखिए 2 मैचेस पहले ठीक नहीं थे, पहले मैच में 2 रन, दूसरी में 12, लेकिन यहां पे 2 गेंदों में सीधे 12। ये है करण अंबाला। स्कोर 25 रन, पहले स्क्वायर लेग में खेला, उसके बाद में वाइड लॉन्गर के ऊपर से सिक्सर लगाया। मतलब ये ग्राउंड के चारों ओर स्ट्रोक खेल सकते हैं, एक सक्षम बल्लेबाज है। इस बार पंच किया गया था, बल्लेबाज की ओर से गेंद जा रही है सीधी डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर, 4 रन के लिए। मैंने पहले ही बताया ये चारों और अलग अलग गेंदों के ऊपर अलग अलग स्ट्रोक खेलते हैं बल्लेबाज, और ये पिछले 3 सालों में इन्होंने साबित किया है और इंडिया टेनिस क्रिकेट और वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2021, उसके बाद में 24 मैन ऑफ द सीरीज।
टॉस के लिए मैं अब आमंत्रित करता हूं वहां पे टीमों को। रेड डेविस के कप्तान योगेश पेनकर और बंटी पटेल। ये स्ट्रोक ये भी अच्छा है, बिल्कुल पंच के अंदाज में ही खेला था, कवर की दिशा में आउटफील्ड यहाँ का तेज है और निकल जाएगी गेंद। फिर इस 4 रनों के लिए महंगा ओवर गुजरता हुआ, स्कोर यहाँ पे बढ़ता हुआ 33 रन 42 के जवाब में। देखिए खास अनाउंसमेंट है कि यहाँ पे इंडिविजुअल प्राइज डिक्लेयर सिक्सर के ऊपर, विकेट के ऊपर, हैट्रिक सिक्सर को भी, मतलब इंडिविजुअल प्राइज यहाँ पे घोषित नहीं होंगे। आप जो भी अगर प्राइजेस आपको देने हैं मैन ऑफ द मैच, तो पोस्ट मैच प्रेजेंट के दौरान आप प्लेयर को वहां पे इंडिविजुअल दे सकते हैं। ये बात सभी ध्यान में रखिएगा, कोई भी इंडिविजुअल प्राइज यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं होगा। आप प्लेयर ऑफ द मैच जब दिया जाएगा तब दे सकते हैं। ये स्ट्रोक तगड़ा है, ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन ऊंचाई मिली है, दूरी मिली नहीं है, लेकिन करण अंबाला अपना काम करके गए हैं। कुल मिला के देखा जाए डबल सेलर वहां पे फील्डर के तौर पे खड़े थे, और लेकिन करण अंबाला ने अपना काम कर दिया है। 7 गेंदों में 21 रन, 300 का स्ट्राइक रेट, मतलब पूरी तरीके से अपनी टीम को आरजे ग्रुप देवत दिल्ली धमाका को कमांडिंग पोजीशन में रख के गए हैं। MUCC संबलपुर ओडिशा कैप्टन बंटी पटेल टॉस के लिए आ जाए। योगेश पेड़कर आ चुके हैं और ये टॉस करेंगे कैलाश स्पोर्ट्स के ओनर मुन्ना भाई। मुन्ना भाई आपसे गुजारिश है यहाँ पर मंच पर आए, आपके कर कमलों से दूसरे सुपर 6 के मैच का टॉस अंजाम होगा। देखिए अभी यहाँ पे इस गुजरात चैंपियन ट्रॉफी में जो टॉप स्कोरर जो रहे हैं अभी तक, आकाश जहांगीर, क्या बेहतरीन प्रदर्शन रहा है उनका। 65 रन बनाए हैं सरपंच 11 मंडाले की ओर से। सिकंदर भाटी, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन उनका रहा सरपंच 11 HK कलोल की ओर से। और फिर जगत सरकार, वो भी अच्छी लय में लग रहे हैं और आज भी देखा जाए तो अभी भी बीच मैदान में मौजूद है। और उसके बाद केतन मात्रे, प्रदीप पाटिल, थॉमस डायस, पीकू पॉल, सागर अली, वीरूबा वाघेला, लोकेश चाइना, तो ये थे टॉप 10 बैटर। और देखिए विकेट के ऊपर भी नजर जरूर डालेंगे। थैंक यू। ऊर्जा चैंपियंस ट्रॉफी का लोगो है टॉस कॉइन पर और फुल टॉस। ये वो बॉल है जिसने तहलका मचाया है। कॉलिंग किसकी रहेगी? योगेश की। GCT एंड इट इज फुल टॉस। MUCC संबलपुर ओडिशा के कैप्टन बंटी ने टॉस जीता है। थैंक यू सो मच मुन्ना भाई। बंटी, टॉस जीत के क्या डिसीजन लिया है? फील्डिंग करेंगे बस। थैंक यू सो मच। हमारे पास समय कम, इसलिए हम इसको जल्दी वाइंड अप कर रहे हैं। MUCC ओडिशा संबलपुर की बॉलिंग रहेगी और बैटिंग रहेगी रेड डेविल्स नोएडा डिंग डोंग। एक एक्शन पैक मुकाबला भीमराड के बॉक्स ऑफिस पर कुछ समय बाद। गो बैक टू कॉम बॉक्स। कॉटरेल आए हैं, वलसाड़ से वैसे बिलोंग करते, घरेलू क्रिकेट वहीं से खेलते। मतलब ये देखिए महेश गिला सर अपने आप में अपने समय में खुद एक बहुत बड़ी लीगेसी लेके आते हैं, एक लेजेंडरी क्रिकेटर है। उन्होंने एक अच्छी सोच रखी कि क्यों ना नई जो युवा प्रतिभा है, जो टैलेंट है, उनको साथ लेके चले। दक्षिण गुजरात से, वलसाड़ तो वापिस है, दक्षिण गुजरात से उन्होंने काफी अच्छे क्रिकेटर को पिक किया। देखिए वहां पे काफी अच्छी तरीके से स्ट्रोक खेला गया था, लेकिन ये ओवर थ्रो के जरिए ये रन आया है। 2 रन वहां पे प्राप्त हुए और स्कोर अब यहां से आगे बढ़ता हुआ 35 रन। 35 रन। सी देखिए आपने महेश भाई के बारे में बता दिया। 1991 में पहला बाइक जीतने वाले हैं, उसमें महाराष्ट्र में भी नहीं था 1991 में तो बाइक। और इस बार इनसाइड आउट शो खेला बल्लेबाज ने, इस बार कैच हो सकता है और खूबसूरत कैच लिया जा रहा है वहां पे सचिन की ओर से। हाँ, खूबसूरत कैच लिया जा रहा है सचिन की ओर से डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। जगत सरकार आउट होने वाले बल्लेबाज। इस प्रकार स्कोर है 35 रन। आरजे ग्रुप देवत 11 का 42 रनों के ऊपर। जो दर्शक देर से जुड़े उनकी जानकारी के लिए, पहले 6 सीमित ओवरों के मैच में सुपर 6 के पहले मैच में कैलाश स्पोर्ट्स से 41 रन बनाए, जिसके जवाब में 35 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर अच्छी शुरुआत दी गई वहां पे करण अंबाला की ओर से। 7 गेंदों के ऊपर 21 रन बनाए गए। मैदान के ऊपर रोहित नार्वेकर आ रहा है। 70 निकेट स्पोर्ट्स गुजरात प्रेजेंट धमाका BQS का दूसरा सीजन। 6 बॉल 6 सिक्स। उसके बाद में
रॉय होल्डन ने 10 रन बचाए थे, वो बहुत ही यादगार क्षण भी था वहाँ पे। राजेश जी आप भी थे वहाँ पे। अरे तो ऐसा नहीं कि आप 36 बनाए हो उसके बाद में वही रन बनाया जाए, वही बल्लेबाज आउट भी रहे थे वहाँ पे। क्रिकेट वैसे अनिश्चितता से भरा हुआ खेल है। और लॉकडाउन के बाद राजेश भाई, लॉकडाउन जो जैसे चंदू सर ने भी बताया, क्रिकेट में बहुत ही बढ़ावा आया है टेनिस बॉल क्रिकेट में। उसमें अंडर 19 के कई गेंदबाज रहे, सूरज ने भी अच्छे दिए। हिरेन गल इज ए वेरी गुड क्रिकेटर्स। देखिए इस टूर्नामेंट में अभी तक मैंने रनों की बात की, जो हाईएस्ट विकेट टेकर जहां पे प्रिंस वर्मा एक पारी में 5 भी लिया था उन्होंने, 6 विकेट है उनके नाम। और प्रज्योत अंभेरे 6 विकेट उनके पास है। राजू पालड़ी 5 विकेट, फिराज मलिंगा 5 विकेट, हर्षिल 5 विकेट, विश्वजीत ठाकुर 5 विकेट और सचिन एसजीटीसी क्लब सूरत 5 विकेट उनके भी है। लो फुल टॉस गेंद हल्के हाथ से टहलाया वहां पे बल्लेबाज रोहित ने। वो जो आपने बात कही गुजरात धमाका में 6 सिक्सर, वो रोहित का बिल्कुल हिटमैन वाला अंदाज था, वो सुपर हिट वो शो था उनका, जहां पे एक समय पे सबको लगा था, पूरी 20,000 जनता को पता लग गया था कि शायद मैच जीतेगा या नहीं जीतेगा, लेकिन आते संग जो तहलका मचाया आशीष मलिंगा गेंदबाज थे, उनके सामने 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगाए थे। लेकिन हालांकि मैच भले हारे थे, लेकिन जो रोहित नार्वेकर ने जो अपना वहां पे इंपैक्ट छोड़ा था वो आज भी लोगों को याद है। 2 चीजें वहां पे बहुत याद रही थी, रोहित नार्वेकर के 6 गेंदों में 6 सिक्सर, फाइनल में मोनिल पटेल का सिक्सर। ये 2 चीजें आज भी लोगों के जहन में छप गई है। सीधा स्ट्रोक, बढ़िया स्ट्रोक है, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर और 1 बाउंस स्ट्रेट इनटू द फेंस। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन। एक रन चाहिए अब इस मैच को जीतने के लिए। एमसीसी सामलपुर ओडिशा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और रेड डेविल्स नोएडा डिंगडोंग पुणे को बल्लेबाजी में आमंत्रित किया गया। दूसरे सुपर 6 के मैच में 9,56,000 अभी तक इस मैच को देखा। पिछले 3 दिनों में गुजरात भारत ट्रॉफी स्टेट चैंपियनशिप, पहला इनाम 15 लाख, दूसरा इनाम 7 लाख। कमिंग सून इन नवंबर 2025, एंट्री फी 1 लाख, 16 टीम लीग मैचेस, इम्पैक्ट प्लेयर। कॉन्टैक्ट लाइव 170 यूट्यूब चैनल, संपर्क कर सकते हैं आप चंदू सेटेसर और कुणाल दातेसर का। देखिए यहाँ पे ये सब्सक्राइबर मीटर भी बढ़ रहा है और सामने देखा जाए तो रनों का मीटर भी आगे चल चुका है। जो विनिंग स्ट्रोक था यहाँ पे वो आ चुका है, चौके के साथ यहाँ पे मैच को जीता गया है। देखिए 9,78,000 के करीब यहाँ पे सब्सक्राइबर 70 के हो चुके हैं। और यहाँ पे आखिरी जो मोमेंट की जरूरत थी, ISPL SG बॉल और एक्शन में आया, साथ में विनिंग स्ट्रोक भी एक्शन में आया और बेहतरीन तरीके से मैं मानूंगा एक 1 वे ट्रैफिक चला, एक 1 वे रेजिम्स यहाँ पे रहा है। अगर आप देखें आरजे ग्रुप देवद दिल्ली धमाका, बिल्कुल एक भी समय पे ऐसा लगा नहीं कि जहां पे SGTC कैलाश स्पोर्ट्स की टीम को यहां पे इन्होंने वापसी करने का मौका दिया हो। पहले अच्छी गेंदबाजी की, देखिए 41 के ऊपर रोका गया SGTC क्लब कैलाश स्पोर्ट्स को। राकेश सड़पति ने 12 बनाए थे, मोनिल पटेल ने 5 बनाए थे। गेंदबाजी में अनुराग सारसर जिन्होंने 2 विकेट निकाले, प्रज्योत अंभेरे 1 विकेट, करण अंबाला